हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आरबीआई ने गोल्ड लोन एनबीएफसीज के लिए नए रूल्स प्रपोज किए हैं। इंडिया में लोग क्विक कैश के लिए अक्सर अपना सोना गिरवी रख देते हैं। अब सवाल है कि नए रूल से लोन लेना आसान होगा या मुश्किल, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, मुथूट फाइनेंस या मन्नपुरम। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। 9 अप्रैल 2025 को आरबीआई ने नए ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू किए हैं जो गोल्ड लोन्स के रूल्स को और स्ट्रॉन्ग और फेयर बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसका मेन एम है कि बैंक्स और एनबीएफसीज सब एक जैसे रूल्स फॉलो करें और आप जैसे लोन लेने वालों के लिए प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और सेफ हो जाए। गोल्ड लोन्स का मार्केट इंडिया में काफ़ी बड़ा मार्केट है। वी ऑल नो गोल्ड लोन्स को हम फाइनेंशियल और कल्चरल दोनों तरीकों से वैल्यू करते हैं। बैंक्स, एनबीएफसीज और लोकल मनी लेंडर्स ये लोन्स देते हैं जहां लोग अपना गोल्ड कोलैटरल के रूप में रख सकते हैं। अनऑर्गेनाइज सेगमेंट अभी भी 60% शेयर होल्ड करता है और ऑर्गेनाइज सेगमेंट में एनबीएफसीज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो केवल गोल्ड लोन्स पे ही फोकस करते हैं। पर बैंक्स भी धीरे धीरे अपना शेयर बढ़ा रहे हैं। विद इन एनबीएफसीज मुथूट और मन्नपुरम सबसे बड़े प्लेयर्स हैं विद 60% शेयर इन एसेट अंडर मैनेजमेंट। कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स के चलते गोल्ड लोन्स आने वाले सालों में और बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाने वाले हैं। राइजिंग गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिससे कस्टमर ज्यादा लोन ले सकते हैं ऑन द सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड। एमएसएमई सेक्टर से स्ट्रॉन्ग डिमांड है क्योंकि ये प्लेयर्स एनबीएफसीज की क्विक डिस्बर्सल सर्विसेज का बेनिफिट उठा पा रहे हैं। सही गवर्नमेंट पॉलिसीज गोल्ड लोन अपटेक बढ़ा रही हैं। इंक्रीज रीच, कंपनीज रूरल एरियाज में ब्रांचेस खोलकर अपनी रीच एक्सपैंड कर रही है। नए कस्टमर्स को टारगेट करते हुए मार्केट पेनिट्रेशन भी बढ़ा रही है। चलिए देखते हैं कि आरबीआई के नए एलटीवी रूल्स इस सेक्टर की ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। आरबीआई ने नए ड्राफ्ट रूल्स में सबसे बड़ा चेंज लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी रेशियो को लेकर है। इसके अलावा कुछ ऑपरेशनल रूल्स को भी टाइटन किया गया है, जैसे कि कोलैटरल क्वांटिटी पर लिमिट लगाना, सर्टिफाइड वैल्यूअर्स के थ्रू ही वैल्यूएशन कराना एक्सेट्रा। आगे बढ़ने से पहले समझना जरूरी है कि एलटीवी क्या होता है और ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एलटीवी का मतलब है कि आप आपके लोन के वैल्यू के मुकाबले कितना लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 20 ग्राम का गोल्ड है और आज की रेट से 1 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड 5000 का है, तो आपके पास टोटल 1 लाख के वैल्यू का गोल्ड है। अब अगर आप इसके अगेंस्ट 75,000 का लोन लेते हैं तो आपका लोन टू वैल्यू रेशियो होता है 75%। आरबीआई के रूल्स के मुताबिक गोल्ड लोन का मैक्सिमम एलटीवी 75% तक अलाउड है ताकि सिस्टम सिक्योर रहे। इसका मतलब यह होता है कि अगर गोल्ड के दाम गिर भी जाए तो लेंडर को ज़्यादा नुकसान ना हो। अब समझिए लोन टेन्योर के दौरान अगर गोल्ड का भाव गिरता है तो एलटीवी कैसे इम्पैक्ट होगा। पहले एनबीएफसीज सिर्फ लोन देते वक्त ही एलटीवी चेक करते थे, उसके बाद लोन टेन्योर के दौरान कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी। मान लीजिए आपने 75,000 का गोल्ड लोन लिया है पर आपके पास 20 ग्राम का गोल्ड था। जब आपने लोन लिया था तब गोल्ड की रेट 5,000 पर ग्राम थी, लेकिन 6 महीने बाद गोल्ड की रेट गिर के 4,500 पर ग्राम हो गई। इससे आपकी गोल्ड की टोटल वैल्यू हो गई 90,000। अब मान लीजिए कि 6 महीने बाद आपका लोन का अमाउंट बढ़कर 82,000 हो गया। इस केस में नया एलटीवी होता है 82,000 डिवाइड बाय 90,000 यानी लगभग 91%। यह आरबीआई के 75% की लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है। पहले ऐसे सिचुएशंस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी, लेकिन अब आरबीआई चाहता है कि ऐसे केसेस अवॉइड किए जाएं। इसलिए नए ड्राफ्ट रूल्स के हिसाब से एलटीवी लोन की मैच्योरिटी तब तक 75% के अंदर ही रहनी चाहिए, चाहे गोल्ड का दाम गिर जाए या इंटरेस्ट ऐड हो। इस रूल का सीधा मतलब है कि अब एनबीएफसी सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड के लिए आपको पहले से कम लोन देंगे। मान लो अगर कोई 12 महीने का लोन लेता है 20% की इंटरेस्ट पे, तो पहले एनबीएफसी उस गोल्ड की वैल्यू का 75% तक का लोन दे सकती थी, अब वो सिर्फ 62% तक ही दे सकती है। मतलब इन एनबीएफसीज को कस्टमर एक्विजिशन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ लोन्स। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि बैंक्स ऑलरेडी इन एलटीवी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। मींस उनका बिजनेस इंपैक्ट नहीं होगा, बल्कि रिटेल बोरोवर्स जो एनबीएफसी से लोन लेना प्रेफर करते थे ड्यू टू हाई एलटीवीज, अब बैंक्स का रुख कर सकते हैं। मतलब अब एनबीएफसीज के लिए कस्टमर एक्विजिशन भी मुश्किल हो सकती है। ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे भी पड़ेगा। ओवरऑल लोन ग्रोथ स्लो होगी, बोथ ड्यू टू लो अमाउंट डिसबर्स्ड पर क्लाइंट एंड लोअर कस्टमर एडिशंस। मार्जिन्स थोड़ा गिरेंगे बट लॉन्ग टर्म में क्रेडिट क्वालिटी और भी इंप्रूव हो जाएगी, जो वैसे भी मुथूट जैसी कंपनियों के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। पिछले 5 सालों के गोल्ड बिजनेस परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए तो बोथ मुथूट एंड मन्नपुरम हैव डन वेल, लेकिन कंसोलिडेटेड लेवल पर क्योंकि गोल्ड लोन का प्रपोर्शन मुथूट के केस में ज़्यादा है, इसलिए नियर टर्म बिजनेस इंपैक्ट भी उस पर ज़्यादा होगा और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में उसके स्टॉक प्राइस पर भी ये इफेक्ट दिख रहा है।
तो चलिए अब कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। इंडियन मार्केट्स ने फ्राइडे को पॉजिटिव नोट पर क्लोज किया जब इन्वेस्टर्स को बूस्ट मिला कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट से, जिसमें उन्होंने 90 डेज का पॉज लगाया है इंपोर्ट ड्यूटीज पर। आज इंडियन मार्केट शट है, लेकिन एशियन इंडाइसेस ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं थैंक्स टू वही टैरिफ पॉज जो ग्लोबल सेंटीमेंट को सपोर्ट दे रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते FIIs ने 90 दिन तक लगातार इक्विटीज में नेट सेलिंग की है। अप्रैल 2025 में अब तक FIIs ने 34,642 करोड़ की इक्विटीज बेचे हैं। सेल ऑफ के कारण डॉलर वीक हुआ और गिरते क्रूड के चलते रुपये ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। इसका असर गोल्ड में भी दिखा, विच रोज टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ 93,353 पर 10 ग्राम्स। ब्रेंट ऑयल में भी थोड़ी सी फर्मनेस दिखी आफ्टर US एनर्जी सेक्रेटरी वार्न की ईरान ऑयल एक्सपोर्ट्स न्यूक्लियर टेंशंस के चलते रुक सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक अपडेट्स देखते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स ऑपरेशनल अपडेट में कंपनी ने बताया कि उन्होंने 10 नए प्रोजेक्ट ऐड किए हैं जिसका एस्टिमेटेड सेल्स पोटेंशियल है 23,700 करोड़ अक्रॉस MMR, बैंगलोर, पुणे, जो उनके फुल ईयर गाइडेंस को एक्सीड करता है। यह सब पॉजिटिव सिग्नल्स है कंपनी के लिए, जो उनके ग्रोथ और एक्सपेंशन पोटेंशियल को दिखाता है। कंपनी ने FY25 में 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 17,630 करोड़ का रिकॉर्ड सेल्स बुकिंग अचीव किया है, जो FY24 के 14,520 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है। अशोका बिल्डकॉइन ने जस्ट ओवर अ मंथ में अपना सेकेंड मेजर कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है एज द लोएस्ट बिडर फॉर सेंट्रल रेलवेज 568 करोड़ गॉज कन्वर्जन प्रोजेक्ट बिटवीन पचोरा एंड जामनेर ऑफ 53.3 किलोमीटर्स। यह प्रोजेक्ट 30 मंथ्स में कंप्लीट होगा, जिसमें अर्थवर्क, ब्रिजेस एंड अदर सिविल सर्विसेज शामिल है। पहले 10 मार्च को कंपनी ने MSC-TCL से 311 करोड़ का टर्न की सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट भी विन किया था। सुला वाइनयार्ड्स ने मार्च 31, 2025 को 132.6 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल 131.7 करोड़ था। अपने ब्रांड से रेवेन्यू 2.9% गिर के 109.6 करोड़ हो गया है। डिस्पाइट म्यूटेड रेवेन्यू, सुला ने वाइन टूरिज्म और प्रोडक्ट एक्सपेंशन के थ्रू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, जो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को पॉजिटिव बनाता है। कंपनी के पास 16.6 मिलियन लीटर्स की वाइनरी कैपेसिटी है, जो एशिया के टॉप 5 में है, और नासिक में 2 लग्जरी वाइनयार्ड रिसोर्ट्स है जिसमें 104 कीज है। उनके 3 वाइन टूरिज्म सेंटर्स भी है जो कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहे हैं। विद दैट, दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.